पर शक क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया का शायद सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, युद्ध भी नहीं है, बल्कि भरोसे का टूटना है। लोग अब सरकारों की बात पर आसानी से भरोसा नहीं करते। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया के दूसरे देश, हर जगह जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या सरकार सच बोलती है? कभी लोग सरकार को रक्षक मानते थे, लेकिन आज बहुत से लोग सरकार सिस्टम का हिस्सा मानते हैं और सिस्टम पर भरोसा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कोविड के समय लोगों ने अलग अलग दावे सुने। किसी ने कहा सब कंट्रोल में है, किसी ने कहा आंकड़े छिपाए गए हैं, किसी ने कहा मीडिया सच नहीं दिखा रही है, और फिर इंटरनेट के दौर में हर व्यक्ति खुद को पत्रकार समझने लगा। अब जनता सिर्फ टीवी पर भरोसा नहीं करती, वह यूट्यूब देखती है, रेडिट पढ़ती है, इंस्टाग्राम रील्स देखती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ती है। लेकिन समस्या यह है कि जानकारी बढ़ी मगर भरोसा कम होने लगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सरकारों पर भरोसा क्यों टूट रहा है, क्या नेता सच में जनता के लिए काम करते हैं, मीडिया का और कॉर्पोरेट की क्या भूमिका है, सोशल मीडिया में नए लोगों को की सोच में क्या बदलाव गया, क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में जनता फिर कभी सरकार पर भरोसा कर पाएगी? यह वीडियो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाज, मनोविज्ञान, मीडिया, इतिहास और इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात हम आप सुनेंगे शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कृष्णा। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था भी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का सरकार पे भरोसा। और जनता को लगे कि सरकार ईमानदार है तो लोग कठिन समय में भी सरकार का साथ देती है। लेकिन अगर जनता को लगे कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आज दुनिया के कई देशों में यही हो रहा है। लोगों को लगता है कि नेता चुनाव से पहले झूठ बोलते हैं, मीडिया खरीदी जा चुकी है, बड़े उद्योगपति सरकार को कंट्रोल करते हैं, कानून आम आदमी के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग, और यही भावना धीरे धीरे गुस्से में बदल रही है। आपने नोटिस किया होगा, आजकल लोग कहते हैं सभी नेता एक जैसे हैं। यह वाक्य बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब जनता सभी नेताओं से उम्मीद छोड़ देती है, तब लोकतंत्र सिर्फ चुनावी मिशन नहीं, चुनावी मशीन नहीं। भरोसा टूटने के पीछे कई कारण है, मसलन भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, झूठे वादे, मीडिया प्रोपेगेंडा, डेटा को छिपाना, इंटरनेट पर फैलती अफवाहें और राजनीतिक ध्रुवीकरण। अब लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं। अगर सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो लोग पूछते हैं फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। अगर सरकार कहती है कि देश विकसित हो रहा है, तो लोग पूछते हैं कि फिर आम आदमी परेशान क्यों है। यानी आंकड़ों और जमीन की हकीकत में बीच में लंबा गैप है। वही भरोसा तोड़ता है इंसानों का, लोगों का भरोसा सरकार पे टूटता है। अगर 40-50 साल पीछे देखा जाए तो स्थितियां अलग थी। उस समय जानकारी सीमित थी, टीवी कम थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया इतनी ज्यादा नहीं थी। लोग जो अखबार में पढ़ते थे वही सच समझते थे। सरकार की छवि एक संरक्षक की मानी जाती थी। लोग मानते थे कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे कई घटनाओं से लोगों का भरोसा टूटने लगा। कई घोटाले सामने आए, युद्धों को गलत रूप में पेश किया गया, भ्रष्टाचार बढ़े, नेताओं की संपत्ति बढ़ती गई और आम आदमी की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर आया इंटरनेट ने सरकारों की सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर दी। इंफॉर्मेशन कंट्रोल यानी जानकारी पर नियंत्रण, और कोई भी व्यक्ति वीडियो बना सकता है, सवाल पूछ सकता है, डेटा निकाल सकता है। और यही कारण है कि आज सरकार की हर गलती तुरंत वायरल हो जाती है। पहले सरकार नैरेटिव कंट्रोल करती थी, आज नैरेटिव के हजारों मालिक हैं। सोशल मीडिया ने दुनिया को लोकतांत्रिक बना दिया, लेकिन साथ में अराजक भी बना दिया। आज हर व्यक्ति के हाथ में एक मीडिया चैनल है। लेकिन समस्या यह है कि इंटरनेट पर सच और झूठ दोनों एक जैसे स्पीड से फैलती है। एल्गोरिथम इन चीजों को ज्यादा वायरल करता है, जो गुस्सा दिलाती है, डर पैदा करती है और सनसनी पैदा करती है। यानी अगर कोई शांत और तथ्यात्मक वीडियो बनाए, शायद कम वायरल होगा। लेकिन अगर कोई कहे सरकार आपसे झूठ बोल रही है, तो लोग तुरंत क्लिक करेंगे। यही से शुरू होती है
डिस्ट्रस्ट, इकोनॉमी यानी अविश्वास की अर्थव्यवस्था। आज इंटरनेट पे बहुत से लोग सिर्फ सिस्टम पर हमला करके लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कभी कभी ये सही सवाल उठाते हैं, लेकिन कई बार आधी जानकारी देकर डर पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ सरकार भी अपनी इमेज बचाने के लिए आईटी सेल, प्रचार और नैरेटिव मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती है। यानी जनता दोनों तरफ से प्रभावित हो रही है। एक तरफ सरकार का प्रचार, दूसरी तरफ एंटी सरकार कंटेंट, और बीच में आम इंसान कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर सच क्या है। एक समय था जब पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया जाता था, फोर्थ पिलर। लेकिन आज बहुत से लोग मीडिया पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया टीआरपी के लिए, जी हाँ, टीआरपी के लिए काम करता है। चैनल राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, असली मुद्दे से ध्यान हटाया जाता है और बहस को मनोरंजन बनाया जाता है। आज न्यूज डिबेट पर कई बार ऐसा लगता है जैसे मार हो रहा हो, जहां एक एंकर चिल्लाते हैं, पैनलिस्ट लड़ते हैं। जनता को लगता है कि यह सूचना नहीं है, एक ड्रामा है। फिर लोगों ने वैकल्पिक मीडिया की तरफ रुख कर दिया, यानी यूट्यूब, पत्रकार, पॉडकास्ट, स्वतंत्र क्रिएटर्स। लेकिन वहां भी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता। कुछ लोग सरकार समर्थक हैं, कुछ पूरी तरह सरकार विरोधी, और जनता फिर से कंफ्यूज हो जाती है। लोकतंत्र में नेता जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन जब जनता को ये लगे कि नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए रुचि दिखाती है, तब भरोसा कमजोर हो जाता है। आज राजनीति कई जगह पब्लिक सर्विस कम और पावर इंडस्ट्री ज्यादा दिखती है कि कहीं लोकतंत्र पर कॉर्पोरेट का प्रभाव बढ़ तो नहीं रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों पर प्रभाव डालती है, क्योंकि चुनाव महंगे होते हैं, राजनीतिक फंडिंग होती है, लॉबिंग होती है। मीडिया पर भी आर्थिक प्रभाव हो सकता है, और आम आदमी सोच रहा है कि क्या मेरी आवाज ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसी अरबपति की। यही भावना असमानता और गहरी करती जाती है। अगर आम आदमी संघर्ष करे और बड़े लोग लगातार अमीर होते जाए, तो जनता को लगता है कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं है, और जहां निष्पक्षता खतरे में खत्म हो जाती है, तो भरोसा भी खत्म हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। ये इंटरनेट के साथ भरे हुए हैं। ये वे दुनिया की तुलना करते हैं। अगर किसी दूसरे देश में बेहतर सिस्टम दिखता है, तो वे सवाल पूछते हैं। आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता, रिजल्ट चाहती है। लेकिन जब उसे महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, महंगा घर, असुरक्षित भविष्य दिखाई देता है, तब वह सिस्टम पर सवाल उठाता है। जेनजी बहुत तेजी से ऑथोरिटी को चैलेंज करती है। वह सिर्फ इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह नेता है। उसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, लोकतंत्र भरोसा पे चलता है। अगर जनता को लगे कि उसकी आवाज के कोई मायने नहीं है, तब लोकतंत्र कमजोर होती है। दुनिया के कई देशों में पोलराइजेशन पर बढ़ रही है। लोग दो हिस्से में बट रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जब समाज विभाजित हो जाता है, तब सरकारों में भी विवाद बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज छोटी छोटी बातों पर भारी राजनीतिक लड़ाई होती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भरोसा वापस आ सकता है? उत्तर है हाँ, आ सकता है, लेकिन यह आना आसान नहीं होगा। सरकारों को पारदर्शी होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, डेटा ईमानदारी से साझा करना होगा, मीडिया की स्वतंत्रता मजबूत होनी पड़ेगी, युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा, और जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा। क्योंकि सिर्फ दोष सरकार की नहीं है, और जनता की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना, क्वेश्चन करना। लेकिन सवाल के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। क्योंकि अगर हर चीज सिर्फ शक की नजर से देखा जाए, तो भ्रम फैला जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक नागरिक बनिए। हर जानकारी को जांचना, भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करना, नेताओं से जवाब मांगना। याद रखिए, सरकारें बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, लेकिन अगर समाज का भरोसा टूट जाए, उसे वापस बनाने में दशकों लग जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति की नहीं, हमारे भविष्य की बात है। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।